शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं था, वहां एक पुराना कैफे था, बारिश की बूंदें। यहाँ अक्सर लोग अपनी कहानियां बुनने आते थे। इसी कैफे में रिया नाम की एक युवा संगीतकार आती थी। उसकी धुनें आत्मा को छू लेती थीं, लेकिन उसके दिल में एक अधूरापन था, एक ऐसी धुन जिसे वह पूरा नहीं कर पा रही थी। दिन जब बारिश हो रही थी और कैफे खाली था, एक अजनबी आया। उसका नाम था आरव, एक लेखक जिसकी आंखों में कहानियां और होठों पर एक शांत मुस्कान थी। रिया को आरव के शांत स्वभाव में एक खास खिंचाव महसूस हुआ। उसने उसे अपनी अधूरी धुन सुनाई, जो उसके दिल की गहराइयों से निकली थी। आरव ने उस धुन में एक ऐसी कहानी सुनी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें रोज होने लगीं। रिया उसे अपनी संगीत की दुनिया में ले जाती, उसे सिखाती कि हर सुर का अपना एक अर्थ होता है। आरव उसे शब्दों की दुनिया में ले जाता, उसे सिखाता कि हर शब्द एक नई कहानी बना सकता है। एक दिन जब बारिश हो रही थी और कैफे खाली था, रिया ने आरव को अपने दिल की बात बताई। उसने कहा, तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि मैं अपनी हर धुन को पूरा कर सकती हूँ, हर शब्द को संगीत दे सकती हूँ। आरव ने उसके हाथ को धीरे से थामा और कहा, तुम्हारी धुनें मेरी कहानियों को पूरा करती हैं और तुम्हारी हंसी मेरे हर शब्द को अर्थ देती है। एक मजबूत और सम्मोहक प्रेम कहानी में गहरी भावनात्मक गहराई और चरित्र विकास होना चाहिए। रिया को एक पल के लिए डर लगा। उसे याद आया कि जब वह एक बार किसी चीज को व्यक्त करने में झिझक रही थी, तब उसे लगा था कि शायद कोई उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। लेकिन आरव ने उसे बिना कुछ कहे ही समझा। उसकी आंखों में जो उलझन थी, उसे तुरंत महसूस किया। उसने अपने शब्दों को बिना कहे सिर्फ अपनी आंखों से रिया को समझा। जैसे जैसे उनके बीच प्यार गहरा होता गया, एक अनजानी चुनौती उनके सामने आई। रिया को संगीत की आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ा और आरव को अपनी नई किताब पूरी करने के लिए यहीं रहना था। यह उनके प्यार के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। रिया को ऐसा लग रहा था कि यह दूरी उसे आरव से दूर कर सकती है। एक दिन जब रिया विदेश में अपने संगीत में व्यस्त थी, उसे आरव का एक लंबा ईमेल मिला। उसने लिखा था कि कैसे हर धुन उन्हें एक साथ जोड़ती है, चाहे वे कितनी भी दूर हों। उसने लिखा, हमारी प्रेम कहानी भी बारिश की बूंदों की तरह है, जिसमें हर बूंद, हर कठिनाई उसे और भी खूबसूरत बना देती है। उस ईमेल ने रिया के मन में एक गहरा सुकून भर दिया। उसे एहसास हुआ कि प्यार की असली परीक्षा दूरी और समय नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर विश्वास करना है। कहानी को रोचक बनाने के लिए पात्रों के प्यार में बाधाएं पैदा करें। कई महीनों बाद रिया अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट आई। आरव उससे मिलने के लिए कैफे बारिश की बूंदे में इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे मिले, उनके दिल एक हो गए, जैसे कि वे कभी अलग हुए ही नहीं थे। रिया ने कहा, तुमने मुझे सिखाया है कि असली प्यार दूरी से फीका नहीं पड़ता, बल्कि और मजबूत होता है। आरव ने उसे गले लगा लिया और कहा, और तुमने मुझे सिखाया है कि प्यार हमें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देता है। उस रात वे फिर से कैफे बारिश की बूंदे में थे, जहां बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी। रिया ने महसूस किया कि उसकी अधूरी धुन अब पूरी हो गई थी। उसका प्यार उसके जीवन के हर सुर को भर रहा था, हर शब्द को संगीत दे रहा था। उसने एक गहरी शांति महसूस की, एक ऐसा भी प्यार जो समय और दूरी से परे था। रात गहरी हो रही थी, लेकिन उनके प्यार की रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ सकती थी। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे नींद में डूब गए। उनके सपनों में बारिश की बूंदों और एक अनंत संगीत की धुन गूंज रही थी। रिया के विदेश जाने के बाद बारिश की बूंदें कैफे में एक खालीपन छा गया था। आरव रोज उसी कोने में बैठता जहां वे दोनों साथ बैठते थे, अपनी कॉफी पीता और रिया की भेजी हुई धुनें सुनता। हर धुन में उसे रिया की आवाज और उसका स्पर्श महसूस होता। उसने अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा इन्हीं यादों में ढूंढी। उसके हर शब्द में रिया की धुनें गूंजती थीं। उसने अपनी कहानियों में रिया के संगीत को इतनी खूबसूरती से पिरोया कि पढ़ने वाले भी उसमें डूब जाए। रिया भी विदेश में अपने संगीत में डूबी हुई थी। हर सुबह वह आरव के भेजे गए नए अध्याय पढ़ती और हर रात वह अपनी अधूरी धुन को पूरा करने की कोशिश करती। उसे आरव की कहानियों में अपनी प्रेरणा मिलती, जैसे कि आरव के शब्द उसके संगीत को दिशा दे रहे हों। पीचो प्रिंट ऑन डिमांड के अनुसार कहानी को रोचक बनाने के लिए पात्रों के प्यार में बाधाएं पैदा करें। उसकी धुनें अब उतनी अधूरी नहीं थीं जितनी पहले थीं। अब उनमें आरव का प्यार, उसका विश्वास और उसकी प्रेरणा शामिल थी। एक दिन रिया को एक प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। यह प्रतियोगिता उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें सफल होने पर उसे अपना एल्बम बनाने का अवसर मिलता। लेकिन
उसकी सबसे बड़ी बाधा यह थी कि उसकी धुन अब भी पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उसे आरव की याद आई। अगला भाग देखने के लिए आपको कहानी के अंत में पता चलेगा। उस रात रिया ने आरव को एक वीडियो कॉल किया। उसने उसे अपनी अधूरी धुन सुनाई। उसके हर सुर में अपनी चिंता और उम्मीद को शामिल किया। आरव ने ध्यान से सुना और फिर अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी धुन अधूरी नहीं है रिया, यह बस तुम्हारी कहानी का अगला मोड़ है। इसमें वो सब कुछ है जो तुमने महसूस किया है, वो दूरी, वो इंतजार और वो विश्वास जो हमें एक साथ रखता है। द लवर्स पॉइंट के अनुसार सच्चा प्यार दूरी से फीका नहीं पड़ता। उस रात रिया को अपनी धुन में एक नया मोड़ मिला। उसने अपनी धुन में एक नया अध्याय जोड़ा जिसमें आरव के शब्द और उसका प्यार शामिल था। उसने महसूस किया कि उसकी अधूरी धुन अब पूरी हो गई थी और इसमें आरव का प्यार उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा था। द लवर्स पॉइंट के अनुसार हर कहानी सच्ची और वास्तविक लोगों द्वारा साझा की जाती है। प्रतियोगिता के दिन रिया ने अपनी धुन इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत की कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। उसे पहला पुरस्कार मिला और उसके एल्बम की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत आरव को फोन किया और उसे अपनी जीत की खबर दी। आरव ने उसकी जीत का जश्न मनाया और कहा, मुझे पता था कि तुम एक दिन दुनिया को अपनी धुन से जीत लोगी। रिया के विदेश से लौटने के बाद वे दोनों फिर से कैफे बारिश की बूंदे में थे। इस बार रिया की धुन पूरी थी और आरव की किताब प्रकाशित हो चुकी थी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उनके प्यार की कहानी बारिश की बूंदों की तरह बहती रही। कहानी में भावुकता और सबक दोनों है। हर बूंद में प्यार, विश्वास और उम्मीद की एक नई कहानी। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि एक ऐसी धुन थी जिसे उन्होंने मिलकर पूरा किया था। लेकिन यह नई प्रसिद्धि अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आई, समय की कमी। रिया अब हमेशा व्यस्त रहने लगी। कॉन्सर्ट्स, इंटरव्यूज और मीटिंग्स में उसका समय बीतता था। आरव भी अपनी किताब की सफलता के बाद एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था। उसकी किताब बारिश की कहानियां ने भी खूब वाहवाही बटोरी थी और उसे भी कई साहित्यिक समारोहों में जाना पड़ता था। अगला भाग देखने के लिए आपको कहानी के अंत में पता चलेगा। उनके प्यार में दूरी फिर से आ गई थी, लेकिन इस बार भौगोलिक नहीं बल्कि व्यावसायिक। कैफे बारिश की बूंदें अब उनके लिए सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गया था। उन्हें मिलने का समय मुश्किल से मिलता था और जब मिलता भी था तो वे अक्सर थकान या दबाव में होते थे। हेल्थ शॉर्ट्स के अनुसार लंबी दूरी के रिश्तों में विश्वास डगमगाने लगता है, जिससे गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। रिया को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि कहीं यह चमक धमक उनके रिश्ते को खत्म न कर दे। उसे पुरानी यादें सताने लगीं। जब लियाम उसके साथ था, वह कितनी खुश थी। प्रभात खबर के अनुसार रिश्ते में रहने के बावजूद साथ न मिल पाने के कारण अकेलापन और उदासी का सामना करना पड़ता है। एक रात जब रिया एक बड़े शहर में कॉन्सर्ट दे रही थी, उसे मंच पर आरव की याद आई। उसे एहसास हुआ कि उसकी धुनें कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, वे आरव के बिना अधूरी हैं। उसे लगा कि उसकी सफलता में आरव का प्यार ही उसकी असली धुन था। उसी समय आरव भी अपने घर में बैठा रिया के गाने सुन रहा था और उसे महसूस हुआ कि उसकी कहानियां कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वे रिया की प्रेरणा के बिना अधूरी हैं। विश्वास प्रेम का मूल आधार है। उसे लगा कि उसकी किताब में रिया की धुन ही उसकी असली कहानी थी। अगले ही दिन रिया ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और सीधे कैफे बारिश की बूंदें पहुंची। वहां उसने आरव को पहले से ही इंतजार करते हुए पाया। उनकी आंखें मिलीं और उस पल में उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार अभी भी उतना ही सच्चा और मजबूत है जितना पहले था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उस पल में रिश्तों में कभी कभी बहस होना आम बात है। उनके बीच की सारी दूरी मिट गई। रिया ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया मेरी धुन। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे। उन्होंने एक दूसरे को फिर से याद दिलाया कि उनका प्यार किसी भी चुनौती से बड़ा है। उस रात वे फिर से कैफे बारिश की बूंदें में थे, जहां बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी। रिया ने अपनी अधूरी धुन में एक नया अध्याय जोड़ा, जिसमें आरव के साथ बिताए गए हर पल को संगीत दिया गया था। आरव ने अपनी अधूरी किताब में एक नया अध्याय जोड़ा, जिसमें रिया के संगीत और उनके अटूट प्यार की कहानी लिखी गई थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार सिर्फ एक कहानी नहीं था,
बल्कि एक ऐसी धुन थी जिसे उन्होंने मिलकर पूरा किया था। और यह धुन अब कभी खत्म नहीं होगी। कहानी में भावुकता और सबक दोनों हैं कैफे बारिश की बूंदें में। उस भावनात्मक मुलाकात के बाद रिया और आरव ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उन्हें एहसास हुआ कि भले ही उनके करियर की राहें उन्हें अलग अलग शहरों में ले जाएं, लेकिन उनके दिलों की धुनें हमेशा एक साथ रहेंगी। उन्होंने हर सप्ताह एक निश्चित समय पर वीडियो कॉल करने का फैसला किया और हर महीने कम से कम एक बार एक साथ मिलने का भी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई कि वे अपनी सफलता को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने देंगे। रिश्तों में बढ़ती दूरियों को रोकने के लिए संवाद मजबूत रखना महत्वपूर्ण है। रिया ने अब अपने संगीत में एक नया अध्याय जोड़ा। अब उसकी धुनें सिर्फ उसके अकेलेपन या प्यार को व्यक्त नहीं करती थीं, बल्कि उसमें आरव का विश्वास, उसकी प्रेरणा और उनके बीच की दूरी की चुनौती भी शामिल थी। उसके संगीत में अब एक परिपक्वता आ गई थी जो श्रोताओं को गहराई से छूने लगी। उसकी धुनें अब एक ऐसी प्रेम कहानी बन गई थी जो हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती थी जो दूरियों के बावजूद अपने प्यार को निभाना चाहता था। सच्चा प्यार दूरी से फीका नहीं पड़ता। आरव ने भी अपनी अगली किताब लिखना शुरू किया। यह किताब रिया के संगीत और उनके प्यार से प्रेरित थी। विश्वास प्रेम का मूल आधार है। उसने रिया के संगीत की धुनों को शब्दों में पिरोया और उनकी प्रेम कहानी को एक उपन्यास का रूप दिया। उसकी किताब ने दिखाया कि कैसे दो अलग अलग कला क्षेत्रों के लोग एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं और कैसे दूरियां प्यार को और मजबूत बना सकती हैं। बात करने से आधी समस्या खुद ही सॉल्व हो जाती है। रिया और आरव ने अपनी जिंदगी में एक नया संतुलन बना लिया था। वे अपने करियर में सफल थे, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को हमेशा प्राथमिकता दी। वे एक दूसरे के संगीत और कहानियों को साझा करते, एक दूसरे की उपलब्धियों का जश्न मनाते और एक दूसरे को हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देते। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार सिर्फ दो इंसानों के बीच का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसी धुन और कहानी थी जो दुनिया को प्यार और प्रेरणा दे रही थी। अब जब भी रिया मंच पर अपनी अधूरी धुन बजाती तो लोग जानते थे कि यह अधूरी नहीं, बल्कि उनकी प्रेम कहानी का एक खूबसूरत अध्याय था। और जब आरव अपनी किताब बारिश की कहानियां पढ़ता तो लोग उसमें रिया के संगीत की धुनें महसूस करते। कहानी में भावुकता और सबक दोनों हैं। उनका प्यार एक ऐसे गाने की तरह था जिसके बोल आरव ने लिखे थे और धुन रिया ने बनाई थी, और यह गाना हमेशा बारिश की बूंदें कैफे में गूंजता रहता था जहां उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। वे दोनों जानते थे कि उनके प्यार की धुन और कहानी हमेशा एक साथ रहेंगी, चाहे जिंदगी उन्हें कितनी भी दूर ले जाए। रिया और आरव ने अपने रिश्ते को प्राथमिकता देने का जो फैसला किया था, उसने उनकी जिंदगी में एक नया संतुलन ला दिया था। अब वे अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद एक दूसरे के लिए खास पल चुरा लेते थे। कभी रिया आरव के शहर में सरप्राइजेस विजिट करती, तो कभी आरव रिया के कॉन्सर्ट के बाद देर रात तक उसके साथ रहता। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो कलाओं का भी संगम था जो एक दूसरे को लगातार पोषित और प्रेरित कर रही थी। रिया ने अपने संगीत के माध्यम से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। उसके एल्बम रिकॉर्ड तोड़ रहे थे और वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसके हर संगीत कार्यक्रम में उसके प्रशंसक उसकी धुनों में आरव के प्यार की झलक देखते थे। वहीं आरव की किताबें भी बेस्ट सेलर बन चुकी थीं। उसकी कहानियां लोगों के दिलों को छू रही थीं और रिया के संगीत का प्रभाव उसकी लेखन शैली में भी साफ दिखता था। लोग उनकी जोड़ी को शब्दों और सुरों का संगम कहते थे। उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी और उसके साथ ही उनके जीवन में नए अनुभव भी आ रहे थे। रिया को एक बड़े हॉलीवुड स्टूडियो से एक फिल्म के लिए संगीत बनाने का प्रस्ताव मिला। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे कुछ समय के लिए लॉस एंजेलिस में रहना पड़ेगा। आरव को भी एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और उसे भी उस समारोह में शामिल होने के लिए विदेश जाना था। यह फिर से एक चुनौती थी, लेकिन इस बार वे तैयार थे। उन्हें पता था कि दूरियां उनके प्यार को कम नहीं कर सकती। रिया ने आरव से इस नए प्रोजेक्ट के बारे में बात की और आरव ने उसे पूरा समर्थन दिया। उसने कहा, यह तुम्हारे लिए एक अद्भुत मौका है रिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो। रिया लॉस एंजेलिस चली गई और आरव अपने साहित्यिक कार्यक्रम के लिए न्यूयॉर्क गया। वे दोनों अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त थे, लेकिन उनके बीच का संवाद कभी नहीं टूटा।
वे नियमित रूप से वीडियो कॉल करते, एक दूसरे की उपलब्धियों का जश्न मनाते और एक दूसरे को हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देते। रिया ने अपनी फिल्म के लिए संगीत बनाते समय आरव की कहानियों से प्रेरणा ली और आरव ने अपनी पुरस्कार विजेता किताब लिखने में रिया के संगीत की धुनों का इस्तेमाल किया। कुछ महीनों बाद रिया अपनी फिल्म का संगीत पूरा करके वापस लौटी और आरव भी अपना पुरस्कार जीतकर भारत आया। वे दोनों सीधे कैफे बारिश की बूंदें में मिले। उस दिन कैफे में एक अलग ही रौनक थी। रिया ने अपनी फिल्म का एक गाना आरव के लिए बजाया और आरव ने अपनी पुरस्कार विजेता किताब का एक अंश रिया को पढ़कर सुनाया। रिया ने कहा, यह सब तुम्हारे प्यार और विश्वास के बिना संभव नहीं था आरव। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पर तुम्हारी धुन के बिना मेरी कहानियां अधूरी होती। मेरी रिया। उनका प्यार अब सिर्फ एक कहानी या धुन नहीं था, बल्कि एक ऐसी विरासत बन गया था जो हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती थी जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है लेकिन अपने प्यार को कभी नहीं भूलता। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अपने भविष्य के सपनों की एक नई धुन और कहानी बुनने लगे जो हमेशा कैफे बारिश की बूंदें में गूंजती रहेगी। लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में अपने असाइनमेंट्स पूरे करने के बाद रिया और आरव आखिरकार भारत लौट आए। उनकी वापसी एक भव्य समारोह की तरह थी क्योंकि उनके प्रशंसक और मीडिया बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। बारिश की बूंदें कैफे उनके स्वागत के लिए रोशनी और फूलों से सजाया गया था। यह सिर्फ एक कैफे नहीं रहा था, बल्कि उनके प्यार का प्रतीक बन गया था। अगला भाग देखने के लिए आपको कहानी के अंत में पता चलेगा। उस शाम कैफे में रिया और आरव के सबसे करीबी दोस्त और परिवार वाले मौजूद थे। रिया ने अपने नए एल्बम अक्षितिज से एक नया गाना गाया जो उसने आरव के लिए लिखा था। इस गाने में उनके प्यार की गहराई, दूरियों को पार करने की हिम्मत और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास की धुनें थीं। गाने के बाद आरव ने अपनी नई किताब एक अधूरी धुन से एक अंश पढ़कर सुनाया जो उसने रिया की संगीत यात्रा और उनके प्यार के आधार पर लिखी थी। किताब का नाम रिया की अधूरी धुन से प्रेरित था, जो अब पूरी हो चुकी थी। कहानी में भावुकता और सबक दोनों है। यह दोनों के लिए एक भावनात्मक पल था। उन्होंने मंच पर एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में प्यार और गर्व साफ झलक रहा था। द लवर्स पॉइंट के अनुसार सच्चा प्यार दूरी से फीका नहीं पड़ता। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सफलता का असली कारण उनका एक दूसरे के प्रति अटूट प्यार और विश्वास था। विश्वास प्रेम का मूल आधार है। उसी रात आरव ने रिया को एक और सरप्राइज दिया। उसने एक खूबसूरत हार निकाला जिसमें एक संगीत नोट और एक कलम का छोटा सा प्रतीक था जो उनके रिश्ते का प्रतीक था। उसने रिया के सामने घुटने टेके और कहा, रिया, तुमने मेरी कहानियों को धुन दी, मेरे जीवन को संगीत दिया है। क्या तुम मेरी बाकी की जिंदगी की धुन और कहानी बनोगी? रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बिना किसी झिझक के हाँ कहा। उस पल कैफे बारिश की बूंदें में तालियों की गूंज सुनाई दी और बारिश की हल्की फुहार पड़नी शुरू हो गई, मानो आकाश भी उनके प्यार का जश्न मना रहा हो। उन्होंने शादी की योजना बनानी शुरू की, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे इसे बारिश की बूंदें कैफे में ही करेंगे जहां उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। उनकी शादी एक साधारण लेकिन भावनात्मक समारोह था जिसमें सिर्फ उनके परिवार और करीबी दोस्त शामिल थे। रिया ने अपनी धुन को शादी की धुन में बदल दिया और आरव ने उनके प्यार की कहानी को अपने वादों में पिरोया। रिया और आरव ने अब एक साथ एक नए सफर की शुरुआत की। उन्होंने अपने संगीत और लेखन को एक साथ आगे बढ़ाया और उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, एक संगीत विद्यालय और एक लेखन कार्यशाला जहां वे युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका प्यार अब सिर्फ उनकी कहानी नहीं था, बल्कि एक ऐसी धुन बन गया था जो हर किसी को प्रेरित करती थी कि सच्चा प्यार और सपने हमेशा संभव होते हैं।